सबसे पहला तो मैं नज़र न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे 20 टीम जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और स्पोर्ट्स के लिहाज से अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे एशिया में अगर देखा जाए तो ये ग्राउंड अभी तीसरे चौथे नंबर पे शो हो रहा है क्योंकि ये हमारे एक्स MNA थे पीर एजाज हुसैन खान जखरानी, उन्हों की काविशों से ये ग्राउंड हो गया है। अभी जो आपकी बात है उसमें भी वज़न है। अभी हम यही मुतालबा आपके थ्रू और नज़र न्यूज़ के थ्रू DC साहब को करेंगे कि इस हाल का और यहाँ पे जो भी इंतज़ामिया है उन्हों का ख्याल रखा जाए। जैसे इस ग्राउंड की मेंटेनेंस है, इसकी मेंटेनेंस की जाए, इसका बजट बनाया जाए और यहाँ पे ग्राउंड के लिए जो है चौकीदार वगैरह मुहैया किया जाए। हमें जो बुलाया गया है, हमने मालूमात ली है, उसमें से ये ज़ाहिर हो रहा है कि हमें स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। जेकाबाद अभी बहुत अच्छी टीम जेकाबाद में खेल रही हैं कि ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इदारों को कोशिश लेनी चाहिए कि हम इसको सिंध और पाकिस्तान लेवल पे आगे लेकर जाएं और बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि जो हमारा जो नौजवान नस्ल है वो मजबूत हो सके। साथ ही आपने आते ये देखा कि साथ में इस ग्राउंड की जो बाहर के एंट्रेंस और अंदर तक एंट्रेंस जो है वो उसकी जो हालतदार है वो कुछ बेहतर नहीं है। उसके लिए हम इंशाल्लाह इदारों को लिखेंगे और आपकी तरफ से भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स जो है हमारे नौजवानों के लिए एक वाहिद हल है। अभी आप देख रहे हैं जेकाबाद में आइस और दूसरे नशे के में नौजवान सारे मुब्तला हो गए हैं और यही नौजवान है जो ये पार्टिसिपेशन करके और नौजवानों को सेहत के और स्पोर्ट्स में लाया जा रहा है। और हम इंतज़ामिया से यही इल्तिजा भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि काइंडली स्पोर्ट्स ग्राउंड पे तवज्जो दी जाए, जैसे हमारे नौजवान नशे और दूसरी चीज़ों से बच के स्पोर्ट्स में आ जाएं। आप बताइएगा कि स्पोर्ट्स के लिहाज से क्या कहते हैं कि कितनी टीमों ने यहाँ पर आके पार्टिसिपेशन की है, उसके साथ साथ हमें ये बताएंगे कि कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो यहाँ के जो नौजवान हैं उनको दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों की मेहरबानी। हमारा मसला ये है कि यहाँ जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी तावन नहीं कर रहा है। ये जो ग्राउंड बना हुआ है ये भी जायद लाशारी है, वो अपनी जेब से जो भी है चौकीदार है जो भी मैनेज करता है अपनी जेब से करता है और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी फंड्स नहीं मिल रही। अभी आपने ये काउंसलर साहब से बात की है, काउंसलर साहब कह रहा है कि मैं भी DC साहब को या किसी और को कहूँगा कि जो भी यहाँ के मसले हैं प्रॉब्लम है वो हल करेगा। हम काउंसलर साहब के शुक्रगुजार हैं, हमारे मेहमान खास भी हुए हैं आज, उसको जो भी मसले थे वो भी हमने बताएं। अल्लाह खैर करेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। बहरहाल यहाँ मैं आपको बताते चला जाऊँ, ये यहाँ 22 ग्राउंड को कितना अरसा हुआ है बने हुए? तकरीबन मेरा ख्याल है 8-9 साल हुए, मेरा ख्याल है 8-9 साल हुए और गवर्नमेंट तरफ से मेरा ख्याल है कोई भी फंड्स नहीं मिल रहा है इनको। ये जो प्राइवेट तरीके से चला रहा है, जायद लाशारी है, वो अभी तो नहीं आया है, ज़्यादा मालूमात उसको होगी, मतलब कोई फंड नहीं मिल रहा है। इसलिए ऐसा ग्राउंड नहीं है और भी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है माशाल्लाह। अभी इसकी मैनेजमेंट के लिए काम के लिए फंड्स चाहिए। अगर DC साहब फंड दे या सुन रहा है तो आपके थ्रू चैनल के या हमारा काउंसलर साहब है उसने भी जो भी बताई है बात इंशाल्लाह ये भी पहुंचाएगा, मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। अब्दुल साहब ये बताएं कि इन्होंने कहा कि 8 से 9 साल इस ग्राउंड को हो चुका है और इसकी तामीर के बाद अभी तक गवर्नमेंट ने बना के दिया। बुनियादी तौर पर इनका जो इशू आ रहा है वो आ रहा है कि ना इनके पास फंड्स हैं, गवर्नमेंट ने बना के दे दिया, अभी ये अपने मदद आप चला रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए हम यही कह सकते हैं कि हम इदारों को लिखेंगे और कोशिश करेंगे, जैसे अभी हमें पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस हवाले से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी ये जो भी हो रहा है इसके लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी और बजट इंशाल्लाह बजट में हम लाएंगे और कोशिश करेंगे इदारों से, DC साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको बहाल किया जाए। यहाँ के लिए जो भी ये अपना टीम बनाई जाए जिसमें अपना पूरी टीम हो जो इसकी सुपरवाइजन करे। आप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही और ये बताएं कि आप स्पोर्ट्स मैन भी हैं और आप पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताएं कि बुनियादी तौर पर रियली बताइएगा कि ये जो जेन्युइन सिचुएशन आपको नज़र आ रही है इसके आप हक में? पहले तो मैं ज़ुबैर साहब आपका और आपकी टीम का जायद साहब, और क्योंकि आपके जो चैनल है माशाल्लाह बहुत एक्टिव भी है, आप भी एक नौजवान हैं और ये जब हमने एक नारा लगाया था जब हम छोटे थे तो हमने बोला था भाई मंशा से इनकार खेलों से प्यार। बिल्कुल सही बात। जेकमाबाद की जो स्पोर्ट्स मैन है वो कराची के दूसरा नंबर स्पोर्ट्स यहाँ जेकमाबाद में है। उसके अलावा यहाँ ग्राउंड जो थे शाह लतीफ़ स्टेडियम ग्राउंड था वो पहले से बना हुआ था, उसमें हो गया। वो गोल्ड कप उसमें उस टाइम होते थे। उसके बाद उसकी जो हालत आप देख रहे हैं, उसके बाद जो है वो
फीफा के हवाले के उन्होंने कर दिया है। अभी फीफा के सिस्टम में आपस में जो फुटबॉल एसोसिएशन है वो आपस में उनका झगड़ा इसी वजह से वो एक रोड़े का शिकार बन गया है। वो बोल रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट बोल रहे हैं भाई ये फीफा के हवाले या फीफा बनाएगा। फीफा वाले ने बिल्डिंग तो हमको बना के दी और मिट्टी उसमें डाल के दी, अभी वो चले गए। अभी वो बोल रहे हैं भाई आपस में जब पाकिस्तान के अंदर जो फुटबॉल फेडरेशन है पाकिस्तान की, वो जब आपस में ग्रुप जो हैं 2 ग्रुप हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, वो जब आपस में बन जाएंगे उसके बाद हम आपको ये वो शाह लतीफ़ स्टेडियम बना के देंगे। आप देखिए ये ग्राउंड जब बना मीर एजाज खान जखानी की कोशिशों से, मीर एजाज शहीद जुल्फ़ार अली भुट्टो स्टेडियम ग्राउंड बना, उसमें ये काफ़ी जो हमारी बलूचिस्तान की टीमें थी और ओवरऑल जो अंदरूनी सिंध की टीम आती थी, ये ग्राउंड जब देखती थी तो वो उनको ऐसे खेल रही थी भाई हम एक फॉरेन में खेल रहे हैं। उसके बाद ये इसको 6-7-8 साल हुए हैं। उसके अलावा जो ग्राउंड हमको बना के दिया उन्होंने कि इसमें जो इंतजामिया थी वो उन्होंने बोला भाई आप फुटबॉल जो स्पोर्ट्स जो आपका जो ग्रुप है जो डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार है या कोई आपस में इनको खुद चलाना है। फिर हमारे जो 40 कलमे जखमाबाद की उन्होंने आपस में जो 500-500 हज़ार करके एक चौकीदार उन्होंने रख दिया है। उसके अलावा जो भी टूर्नामेंट होते हैं उसने एक कानून ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये बनाया था, जो भी टूर्नामेंट कराएगा तो कम से कम उससे 20,000 आप टूर्नामेंट का लें और उस ग्राउंड के लिए आप मेंटेन करें। चले कल तक तो ये ग्राउंड फॉरेन था, आज आपको क्या नज़र आ रहा है? आप देखिए तो ग्राउंड की जो हालत है वो अभी तो माशाल्लाह जो बिल्डिंग है वो जमून बनी हुई है और जो ये जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? ये जिम्मेदार हम बोलते हैं सिंध गवर्नमेंट को, खास कर डीसी जैकबाद जो है वो तो बदलते रहते हैं ना? वो ज़िले का खास कर वो मालिक है। उसको हमने बार बार हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार उन्होंने उससे मुलाकात की, उसको लिखा है। उसके बाद भी वो जो बोलता है मैं लिख के लेटर हमने भेजा है, अभी आए क्या कि इन्होंने पहले ही ऐसे काम किया था। उन्होंने हमारे से जो अहदेदार थे डिस्ट्रिक्ट के उन्होंने इन्होंने लिखवा लिया था भाई हमारे पास फंड्स नहीं है, हम आपको ग्राउंड बनवा के दे रहे हैं, इसकी मेंटेन जो है वो आप डिस्ट्रिक्ट के जो अहदेदार हैं उससे करें और टूर्नामेंट ऑल पाकिस्तान कराएं। तो उससे पॉसिबल हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे चल सकता ना है? ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, अक्सर ऐसे क्यों होता है कि हमारे इस तरह के जो ग्राउंड्स होते हैं वो नशाई इस तरह की आमाशगाह बन जाते हैं और जो प्लेयर्स होते हैं वो ग्राउंड्स के बाहर ही नज़र आते हैं हमें? आप देखिए कि हमारे जैकबाबाद की आइस का जो नशा दिन बढ़ता गया, उसके बाद इतनी तो नौजवान हमारे स्पोर्ट्स से फारिग होकर ये नशे की तरफ से चले गए हैं। ये इस वजह से कि हमारे जो ग्राउंड है वो आबाद नहीं है। बिल्डिंगें तो हम बना के देते हैं, उसकी जो मेंटेन है या उसको जो सही तरीके से चलाने वाले तरीके जो है वो हम नहीं करते हैं। करोड़ों की बिल्डिंग बन जाती है, उसको जो 2 पट्टे वाला हो या माली हो या चौकीदार को संभालने वाला है, क्योंकि हम बोलते हैं जो घर हो तो कम से कम उसको चलाने वाला कोई बंदा हो। इसलिए कि कम से कम यही डीसी जैकबाद को बोलेंगे हम कि कम से कम इसको चौकीदार भी दे और उसको जो संभालने वाला जो सिस्टम दिन को जो पट्टे वाला जिसको बोलते हैं सफाई सुथराई के वाले से वो भी एक बंदा हो तो कम से कम फिर इसको इसकी जो मेंटेन है सिंध गवर्नमेंट, वो जो अभी निगरान गवर्नमेंट में है उससे पहले सिंध गवर्नमेंट थी, कम से कम वो इसका फंड रिलीज़ करे, कम से कम उसको हर साल में उसको मिले, जैसे अच्छी टूर्नामेंट भी हो सकती है और इसकी मेंटेन है वो बेहतर बन सकती है। आपका स्पोर्ट्स का जो चीफ होता है वो क्या करते हैं? हमारा स्पोर्ट्स का जो चीफ है साईं जैकबाबाद के अंदर भी ग्रुप है, ये आपस में बने हुए नहीं हुए। जब ये आपस में ये पाकिस्तान के लिए तरफ से जो 2 ग्रुप हैं तो ऐसे जैकबाबाद में भी 2 ग्रुप है। एक फील्ड करता है, फिर ये आपस में जो मैं जब डीसी के पास जाऊंगा तो फिर वो बोलेगा यार ये नहीं है, हम अहदेदार हैं। इसलिए फिर डीसी भी जो या सिंध गवर्नमेंट हो या दूसरे जो होते हैं आपस में जो ये बोलते हैं यार दोनों को रफू करो। गिरोह की तकसीम में मतलब जो है वो फिर हमारा स्पोर्ट्स हमारा मेहरबानी।